दर्शकों नमस्कार। हमने आपसे जैसा कि कहा था कि एक नई कड़ी एक मुलाकात कार्यक्रम की लेकर हाजिर होंगे, तो आज महाकुंभ 2025 की कड़ी में एक और कड़ी आपके साथ जुड़ रही है। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे बीच पधारे हैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वामी जी, आप विभिन्न मंचों से भी जुड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी कथाओं का प्रवाह चलता रहता है, लेकिन एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा सभी की होती है, तो वो मैं दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका बचपन से लेकर के ये जो अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, अध्यात्म जो है वो मानव मात्र का होता है। अध्यात्म का मतलब ही है जीवात्मा से संबंधित जो भी ज्ञान है वो सब अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें अध्योध्यम, ठीक है, अयोध्य, अध्योध्यम, अयोध्या के अंदर। अध्यात्म का मतलब ये होता है अधि आत्मम, ठीक है, आत्मा के अंतर्गत जितना भी ज्ञान है उसको हम, आत्मा का मतलब है आत्मा और परमात्मा से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो अध्यात्म के अंतर्गत आता है जी ये बीज जो है एक जन्म का नहीं होता है। जी जहां तक हमारे शास्त्र वेद पुराण एवं संत कहते हैं कि ये बीज जो है जन्म जन्मांतरों का होता है। जी जी तभी लोगों के अंदर अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा होती है, अपने आप को जानने की जिज्ञासा होती है, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। दरअसल जिस समय मैं गर्भ में था उस समय की किन्हीं कारणों जो जानकारियां हमारी पुरानी जो दादियों के द्वारा, जी अन्य लोगों के द्वारा जो ज्ञात हुई, तो उस समय मेरी माँ के द्वारा गंगा जल और गंगा जी की रेती का पान करके मेरे जीवन का रक्षण हुआ। अच्छा। बीज यहीं से पड़ गया जी था, क्योंकि ये मेरी जो जीवात्मा है, जो इस जन्म में अनुभव होते हैं मुझे, उससे मुझे पता चलता है कि पिछले भी कई जन्मों में मेरी साधनाएं चलती रही होंगी। ये यात्रा बहुत लंबी है, जन्म जन्मांतरों की यात्रा चल रही है। गंगा जल, आज मैं माँ गंगा भागीरथी और गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर तट पर बैठा हुआ हूँ यहाँ। एक तरह से आप गंगा पुत्र ही हो गए स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इसके लिए। बिल्कुल, मेरी माँ के रूप में देखो, गंगा माँ तो है ही सबकी, लेकिन मेरी कुछ विशेष माँ है, जी क्योंकि मेरे जीवन का रक्षण गंगा जल और गंगा की जो रेती होती है, वालुका होती है, उसके द्वारा हुआ। हम्म, अन्यथा किसी बच्चे का कोई रक्षण नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आज भी जब भी मैं गंगा माँ को देखता हूँ, जब जून का महीना आता है, गंगा दशहरा आता है, हम्म, मेरे अंदर एक उत्कंठा होती है। जबकि मैं वृंदावन में होता हूँ, मेरे अंदर छटपटाहट होती है कि मुझे हरिद्वार जाना है, हम्म, मुझे गंगा माँ के गोद में जाना है, उनके चरणों में जाना है, उनके दर्शन करने हैं, उनके अंदर मुझे जाके डुबकी लगानी है। इतनी प्रबल जिज्ञासा उत्कंठा होती है, एक कशिश आपको खींच लाती है। खींचती है, एक आकर्षण होता है। जी और अभी भी ये गंगा दशहरा हुआ जो अभी जून में बीता, ज्येष्ठ के महीने में, इसमें भी मैं भाग करके गया अच्छा। और कई दिन तक वहां रहा। और गंगा दशहरा का जबकि इतनी भीड़ होती है तब भी मैंने स्नान किया वहां रुक करके। तो पहली बात तो बीज तो यहीं से पड़ गया, इस जन्म का। जी वैसे तो जन्म जन्मांतरों का है। इसके बाद प्रारंभ से ही मेरी जो शिक्षा दीक्षा रही वो साइंस ग्रुप की रही, जी पीसीएम ग्रुप की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की रही। हाँ जी, लेकिन मैं उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता था, लेकिन बैठ करके मैं प्राणायाम करता था, घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करता था, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था। ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं,
ये सनातन धर्म की जड़ है, यानी सनातन जो धर्म की बीज मूल है, बीज बीज है, जो पड़ा था उसका अंकुरण हो रहा था। अंकुरण हो रहा था। हम्म। मैं नाक दबा के प्राणायाम करता था, तो मेरे परिवार के लोग, उस समय मैं छोटा ही था, तो लोग जो है उपहास भी करते थे कि भाई इस बच्चे को देखो, ये तो हमेशा नाक ही दबाए बैठा रहता है, ऐसा होता है। लेकिन वो यात्रा, मेरे ऊपर किसी के व्यंग्य बाण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी कोई आलोचना करे या मेरी प्रशंसा करे, इसका कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं अपने मस्ती में, अपने आनंद में रहता हूँ। मेरी ये यात्रा चलती रही। जी जी। मैंने पीसीएम ग्रुप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बीएससी की, डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ से, अच्छा। क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में ही हमारा जन्म हुआ था। जी। तो लखनऊ से मैंने ये करने के बाद इंटर कॉलेज में कुछ दिन पढ़ाने के लिए मुझे मिला। अच्छा। वहाँ मैं इंग्लिश का लेक्चर देने के लिए जाता था, वहाँ मैं फिजिक्स का लेक्चर देने के लिए जाता था, और घर से पढ़ कर के, वहाँ जहाँ रहता था कमरा लेकर के, वहाँ से मैं गीता का पाठ करके जाता था। अच्छा, ये तो आश्चर्य है, गीता का पाठ करके जाते थे और भौतिक इंग्लिश का भौतिक लेक्चर विज्ञान देते और थे, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। भौतिक विज्ञान और बहुत अंग्रेजी। सुंदर। जो भी लेक्चरर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, उनको जो भी लेसन पढ़ाना होता है उसके पहले नोट्स तैयार करते हैं, हाँ जी। क्योंकि बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, हम्म। और नोट्स तैयार करके तब वो विषय पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता था नोट्स तैयार करने में। मैं गीता पढ़ता था, स्वाध्याय करता था, पूजा किया भगवान जी का, पूजा करने के बाद में मैंने गीता का पाठ किया, और उसके बाद मैं कॉलेज चला जाता था, जाकर के पढ़ा करके चला आता था। मेरे सामने जो भी लेसन आता था पढ़ाने के लिए, वो क्या पढ़ाना है क्या नहीं है अपने आप ही स्फुरणा होती थी, और मैं, सारे स्टूडेंट्स संतुष्ट हो जाते थे और मैं पढ़ा के चला आता था। लेकिन फिर मुझे बहुत ज्यादा हमसे नहीं रहा गया, मैंने सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि डिग्रियां एग्रियां तक मैं साथ नहीं ले गया, और मैं सीधे काशी जी चला गया। तो किन्हीं प्रश्नों ने आपको आकुल व्याकुल किया होगा? मेरे अंदर बस एक, अंदर से हमें लगता है जन्म जन्मांतरों की कोई उत्कंठा रही होगी। तो जब भी मैं किसी को देख लेता था, किसी टीवी में किसी का प्रवचन कथा आ रही है सुनते हुए, ठीक है, जी। उस समय मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, टीवी में देख लिया, या कहीं किसी का कोई प्रोग्राम सत्संग संतों का चल रहा है उसको सुन लिया। सत्संग का इतना प्रेम था कि जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, जी। हॉस्टल इंचार्ज से कहता था कि मुझे वहां प्रवचन सुनने जाना है, जहां प्रवचन संतों का हो रहा है मंदिर में। हॉस्टल इंचार्ज अगर मना करते थे, पहली बात तो वो भी मुझे जान गए थे, खोल देते थे। अगर कभी मना भी करते थे तो दीवार कूद करके चला जाता अच्छा अच्छा। सत्संग सुनने के लिए। फिर मैं काशी चला गया, बीएचयू में, वहां से मैंने शास्त्री और आचार्य किया। अच्छा। शास्त्री और आचार्य करने के बाद में मैं फिर हरिद्वार चला आया, हरिद्वार ऋषिकेश। हरिद्वार से जब ऋषिकेश की ओर जाते हैं तो वहाँ के जंगल हैं, भूपतवाला से थोड़ा सा आगे, सत्यनारायण मंदिर से राइट हैंड में बहुत घने जंगल, अब तो उतने घने नहीं रह गए हैं, पहले बहुत घने। वहाँ गंगा लहरी पे जंगलों में ही एक बड़े अच्छे दिव्य संत हमें मिले। अच्छा। हिमालय के योगी, मौनी बाबा, उनका और कोई नाम नहीं है, न उनकी कोई फोटो खींच सकता था। हिमालय पे उन्होंने तपस्या की थी पूरा जीवन, और हिमालय पे तपस्या करने के बाद उन्होंने वहां पे घनश्याम दास बिड़ला ने कुटिया बनवा दी थी। उनके सानिध्य में मैं रहा, उनका बहुत ही शुभ आशीर्वाद मिला, और वो इतने सिद्ध संत थे कि यक्षों गंधर्वों से ऐसे ही बात करते थे जैसे हम आप बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में बात करते थे। अप्सराएं आती थी, देवता लोग आते थे, वहां के जो देवियों के मंदिर वहां पहाड़ पे थे, यहीं से बैठे बैठे बता देते थे कि इतने बजे जाइएगा, इतने बजे ही देवी वहां मंदिर में विराजमान होगी। अच्छा। इतना उनको सिद्धियां थी। उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा, और उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, आप जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो, अध्यात्म के मार्ग को अपनाओ, इधर उधर कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मैंने बहुत अधिक समय बिता दिया वहीं हरिद्वार में, ऋषिकेश के जंगलों में। आपको फिर लगा कि हमारी तलाश पूरी हो गई?
नहीं, तलाश तो तब तक पूरी नहीं होती है जब तक अपने आप से कोई मिल न जाए, जब तक आत्म प्राप्ति न हो जाए, जी। जब तक आत्म ज्ञान न हो जाए और परमात्म प्राप्ति न हो जाए, तब तक तलाश इस जीव की पूरी नहीं होती है। लेकिन संतुष्टि मिली, एक मार्ग मिला और वहां से मैं वृंदावन आता जाता रहा। वृंदावन में तब परमानेंट नहीं रहता था। फिर उनका शरीर पूरा हो गया, क्योंकि बहुत जीर्ण शीर्ण उनका शरीर हो गया था, बहुत उनकी लंबी आयु हो गई थी। वो जल नहीं लेते थे, उन्होंने जल का परित्याग कर दिया था 20 वर्षों से। 50 वर्षों से उन्होंने भोजन का परित्याग कर दिया था और केवल एक गाय का दूध का एक कटोरा 24 घंटे में एक बार लेते जी। इतने तपस्वी संत थे। तो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनका जो ध्यान साधना करने का तरीका था, साधना करने का समय क्या होता है, कैसे करना चाहिए, वो सारा ज्ञान मुझे उनके द्वारा ही प्राप्त। उपनिषदों का ज्ञान भी मुझे उन योगी के द्वारा ही प्राप्त। अच्छा। ध्यान साधना का ज्ञान, भक्ति मार्ग का ज्ञान। शिक्षा तो मैंने काशी में प्राप्त की थी, लेकिन जो एक संत के द्वारा जो अनुभव किया हुआ ज्ञान होता है वो मुझे उनके द्वारा, मतलब वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो आपकी, ये सैद्धांतिक ज्ञान प्रैक्टिकल था, किया। व्यावहारिक ज्ञान आपने यहाँ प्राप्त जी किया। जी। जी। उसके बाद फिर जब उनका शरीर पूरा हो गया तब फिर मैं वृंदावन चला आया। उनका एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर चलने का मैं प्रयास करता रहा। उनका ये सिद्धांत था, किसी से 1 रुपया वो दान में नहीं लेते थे, किसी का 1 कटोरा जो दूध पीते थे गाय का, उसका भी वो पैसा, उनके पास अपनी व्यवस्था कोई रही होगी और उसका पैसा वो स्वयं देते थे। दान करके ही कुछ ग्रहण करते वो थे। कहते थे कि मुझे जन्म लेकर के अब दोबारा इस संसार में नहीं आना। अगर मैंने 1 कटोरा दूध भी किसी का पी लिया तो उसको अदा करने के लिए, उसको चुकता करने के लिए मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। ऋणी हो गए उसके। ऋणी हो गए, क्योंकि कर्म का सिद्धांत ऐसा ही है जी जी। कि अगर कुछ भी करोगे उसका फल बनेगा ही बनेगा और फल भोगने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इतने बड़े योगी थे। मैंने भी सोचा कि पैसा पैदा करने से क्या फायदा है, केवल भगवान का भजन करो। कॉमर्शियल महात्मा हमने बनने की कोशिश नहीं की, मैंने भजनानंदी महात्मा बनने की कोशिश की, भजन करने की साधना करने का मैंने प्रयास किया जी। और उसी प्रयास का परिणाम है। उसके बाद मैं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण आदि की कथा, श्रीमद् देवी भागवत आदि की कथा भी करने लगा। कथाओं का भी दौर मेरा कॉमर्शियल नहीं रहा। किसी ने कहा कि भाई आपको कथा करनी, मैंने कर दिया। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तुम मुझको इतना पैसा दीजिए, इतना दक्षिणा दीजिए। तो ये मेरा आध्यात्म की ओर झुकाव रहा। बहुत सुंदर यात्रा रही आपकी स्वामी जी। तो वृंदावन धाम से आप पधारे हैं महाकुंभ की पावन धरणी प्रयागराज पर। जी। तो प्रयागराज में क्या कुछ अलग से आपका क्या अनुभव, जो कि जिसको हम अनुभूति कहें, जिसे आप यहाँ से संजो कर ले जाना चाहेंगे, ऐसी अनुभूतियों के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रयागराज की बड़ी दिव्य अनुभूति है। यहाँ बड़े बड़े संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों, जगत गुरुओं, शंकराचार्यों का पूरा जमावड़ा रहता है। सभी यहाँ उपस्थित रहते हैं। सब यहाँ सभी लोग जो है तप में, साधना में लीन रहते हैं। गंगा माँ, यमुना माँ, माँ सरस्वती की यहाँ डुबकी लगा करके, प्रणाम करके उनकी साधना की जाती है। प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और हम सबके लिए यही है कि यह प्रयाग भूमि बहुत प्राचीन भूमि है। इसका नाम ही है प्रयाग। प्रयाग बना है प्राग से। प्राग का मतलब होता है जो बहुत प्राचीन है, अथवा सबसे पहले सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा यदि कोई कहीं किया गया तो इस प्रयाग की भूमि में किया गया। दूसरी बात, हमारे शास्त्र कहते हैं कि षष्टिस तीर्थ सहस्राणि षष्टिस तीर्थ शतानि च माघ मासे प्रयागे तो, माघ मासे प्रयागे तो गमिष्यन्ति गंगा यमुन संगमम, कि जो गंगा यमुना का जो संगम है, गमिष्यन्ति माघ मासे गंगा यमुन संगमम, जो 67,000 षष्टि तीर्थ
सहस्राणी। सहस्राणी। षष्ठी तीर्थ सहस्राणी का मतलब है 60,000 और 60,100, अच्छा। इतनी गणना हुई। 60,000 60,100 तीर्थ जिस समय प्रयाग में कुंभ होता है, माघ मास लगता है, इतने तीर्थ जो है गमिष्यन्ति प्रयागे तो गंगा यमुन संगमम, इस गंगा यमुना के संगम में आ जाते हैं सारे तीर्थ। अच्छा स्वामी जी, अभी आप जैसे कि ब्रह्मा कुमारी के पांडाल में, स्वर्णिम कुंभ के पांडाल में पधारे हैं, आपने यहाँ एक प्रदर्शनी जो लगाई गई है, सचल प्रदर्शनी, उसमें क्या आपने नया, क्या आपको मिल रहा है, या क्या उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा योगदान है अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में। देश विदेश में आपकी संस्था ब्रह्मा कुमारी ये सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रही है। हम किसी बात को किसी तरह से समझा सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी तरीके से समझाएं, आप किसी तरीके से समझाएं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी लोग सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ जो झांकियां लगाई हैं आप लोगों ने, इसको बिल्कुल जो व्यवहारिकता में हो रहा है, जो अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में कैसे लोग नशा वृत्ति की ओर जा रहे हैं नवयुवक, ठीक है, तो कैसे लोगों को नशा मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, नशा को छोड़ करके कैसे जो है सोशल मीडिया मोबाइल के द्वारा है, इसके द्वारा कैसे हमारे जो युवक हैं, नव युवा हैं, कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार बंट रहे हैं। कुटुंब व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था यदि कहीं भी पाई जाती है इस धरती पर, कहीं से भी परिवार की व्यवस्था यदि प्रारंभ हुई है तो अपने सनातन धर्म से ही प्रारंभ हुई है, अपने इस भारत भूमि से ही प्रारंभ हुई, और कहीं परिवार नहीं है। यहां ही पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मामा मामी, नाना नानी इत्यादि ये जितने भी संबंध हैं, ये इतने बृहद परिवार होते हैं। परिवार की अवधारणा ही हमारे सनातन धर्म की अवधारणा है, हमारी भारत भूमि की अवधारणा है। और मैं तो कहता हूं कि परिवार बचेगा तो ही जीवन बचेगा, बिल्कुल, परिवार नहीं बचेगा तो जीवन भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, परिवार बचेगा तो मानवीय गुण बचेंगे। यदि परिवार नहीं बचेगा तो मानवीय गुण समाप्त हो जाएंगे। यदि लोग अकेले रहने लगेंगे तो उनके अंदर पशुता आ जाएगी। जैसे पशु रहते हैं अकेले, स्वच्छंद विचरण करते हैं और कुछ भी करते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। जी जी। जैसे पशु अकेले रहते हैं और कुछ भी करते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य भी जिस दिन बिल्कुल अकेले रहने लगा और परिवार से संबंध विच्छेद हो गया, उस दिन उसके अंदर पशुता आ जाएगी। जैसे पशु आचरण करता है, पशुवत आचरण, ये मनुष्य भी करने लगेगा, इंसान भी करने। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में कुछ उमड़ घुमड़ रहा है कि जब हम समाज की बात करते हैं तो व्यवस्था की बात करते हैं। हमारा जो प्राचीन जो व्यवस्था, सामुदायिक व्यवस्था रही है, चाहे वो पंचायत की व्यवस्था रही हो, न्याय व्यवस्था रही हो, गांव में बुजुर्ग लोग होते थे, 5 लोग मिलकर के जो निर्णय दे देते थे उसको पूरा गांव सर माथे लगा करके और आगे बढ़ जाता था। तो जो सामाजिक स्तर है वहाँ व्यवस्था को महत्व दिया गया है, लेकिन जब हम उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति की बात करते हैं तो हम वैयक्तिक विकास की बात करते हैं। तो वैयक्तिक विकास और व्यवस्थागत विकास दोनों के संतुलन को का माध्यम इस महाकुंभ को किस रूप में आप देख सकते हैं? देखिए, महाकुंभ जो है बहुत बड़ा समाज है जी, ये बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा एक मेला किसे कहते हैं? जहां पर मिलन हो, जहां पर अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक धर्मों के लोग, अनेक विचारधाराओं के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, मिले हैं, सबका सम्मिलन हुआ है। ये कुंभ मेला विश्व का सबसे प्राचीनतम आध्यात्मिक मेला है। पूरे संसार में आपको आध्यात्मिक मेला, धार्मिक मेला नहीं मिलेगा। ये एक अकेला और अनोखा और इतना विस्तृत और बृहद है। आपने अभी बात कही
कि वैयक्तिक विकास और सामाजिक विकास। वैयक्तिक विकास होगा तभी सामाजिक विकास होगा। समाज व्यक्ति से ही बनता है। एक बात मैं आपको ये बता दूं, समाज में रहकर के व्यक्ति को व्यक्तिक विकास करना चाहिए। नहीं तो क्या व्यक्तिगत विकास के नाम पर हम केवल आर्थिक प्रगति करें या अधुनातन दिखने का प्रयास करें, इसे हम ये विचारणीय बात है, कहेंगे? ये विचारणीय बात है। विकास समाज से हम अलग नहीं हो सकते हैं। जी समाज में रह करके व्यक्तिक विकास करना चाहिए। लेकिन अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मेरा मन गदगद हो गया। विकास किस चीज का, प्रश्न ये उठता है। यही व्यक्तिक विकास आपने कहा, विकास किस चीज का होना चाहिए, ये बात विचारणीय। विकास अर्थ का होना चाहिए कि विकास जो है आध्यात्मिक चिंतन का होना चाहिए, विकास हमारे विचारों का होना चाहिए, बिल्कुल विकास धर्म का होना चाहिए? बड़ा प्रश्न है ये बहुत विस्तृत प्रश्न है। किस चीज का हम विकास करना चाहिए? विकास आत्मिक होना चाहिए कि वैषयिक होना चाहिए? हम विषय लोलुपता की ओर विकास कर रहे हैं, विषयों की ओर भाग करके विकास कर रहे हैं, कि हम जो है अपना आत्मिक विकास कर रहे हैं? मेरा जहां तक मानना है, जीवन का निर्वाह बगैर धन के नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। अगर हम प्रातः काल उठते हैं, मैं प्रायः अपने प्रवचन में बताया करता हूं कि मैं प्रातः काल अगर उठते हैं, अगर एक कप चाय भी पीना चाहें तो वो भी बगैर अर्थ के नहीं आ सकती। दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चाय की पत्ती भी चाहिए, अर्थ चाहिए ना उसके लिए। हम कुछ भी करेंगे, हम कहीं पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अगर यज्ञ भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अर्थ चाहिए, सामग्री चाहिए। सामग्री चाहिए तो वो अर्थ से ही आएगी। अर्थ के बगैर ना तो धर्म हो सकता है, अर्थ के बगैर जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। भगवान ने ये चार चीजें इसीलिए बनाई, चार पुरुषार्थ, धर्म। अब देखिए मेरे शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का चिंतन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका क्रम देखिए। हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले क्रम में रखा धर्म, और उसके बाद फिर अर्थ है, अर्थ के बाद फिर काम है, काम के बाद फिर मोक्ष है। सबसे पहले धर्म क्यों रखा? पहले धर्म का चिंतन करो, पहले धर्म का अनुष्ठान करो, ब्रह्मचर्य, धर्म ब्रह्मचर्य को धारण करो, ठीक है, उस ब्रह्म तत्व को धारण करो, उस आत्म तत्व का ज्ञान धारण करो। धारण करने से ही है, ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि हमारे आचरण में वो वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा बताया गया आत्म कल्याण का जो मार्ग है उसको पहले मैं धारण करूं, फिर धर्म को आधार बना करके हम अर्थ पैदा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि धर्म को आधार बना करके अर्थ का, धर्म को आधार बना करके हम अर्थोपार्जन करें। अब लोग कर क्या रहे हैं इस कलयुग में? अधर्म को आधार बना करके अर्थोपार्जन कर रहे हैं। गलती यहां पर हो गई। जब हम अधर्म को आधार बनाएंगे, और ये बात सामान्य व्यक्तियों से लेकर के कोई चोला भी ओढ़ लिया है, आप समझ रही होंगी संक्षेप में, चोला भी ओढ़ लिया है, और वो भी अगर अर्थोपार्जन करना चाहे और आधार बनाए अधर्म को, तो वहां पर निंदनीय हो जाता है। अर्थ निंदनीय नहीं है, धन निंदनीय नहीं है, माँ लक्ष्मी का एक रूप है अर्थ। हमारे यहाँ नारायण है जो सबके पिता हैं, जिन्होंने पैदा किया है, और माँ लक्ष्मी के रूप में जो सबका पालन पोषण करती है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लक्ष्मी खराब नहीं है, वो माँ है और वो सबका पालन पोषण करती है। आप उसको कैसे प्रयोग कर रहे हो, कैसे दुरुपयोग कर रहे हो उसका, कैसे आप यूज कर रहे हो? वो लक्ष्मी माँ कभी यूज करने के लिए नहीं होती है। आजकल लोग माँ को, अर्थ को यूज करने लगे। वो पोषण करने के लिए है, तुम्हारे द्वारा जो है विषय भोगों को भोगना ही यूज करना है। तो ऐसे एक ही बात, एक ही संदेश है कि धर्म को आधार बना करके अर्थोपार्जन करो। जब आप धर्म को आधार बना करके अर्थ कमाएंगे, इसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे जहां पर काम आया है। काम का मतलब है विषय वासना नहीं है, काम का मतलब है आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए और संतानोत्पत्ति करिए, जिससे ये परिवार, ये समाज आगे बढ़े, और संतान को अपने संस्कार दीजिए। जब आपका ये दायित्व पूरा हो जाए काम वाला, तब आप मोक्ष का चिंतन करिए।
और वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाते हुए धीरे धीरे संन्यास की ओर जाइए। और जहाँ जड़ों से चले थे उन्हीं जड़ों से वापस जुड़ जाइए। सुंदर यात्रा है। स्वामी जी, बहुत सुंदरता से और बहुत सरलता से आपने इतने गंभीर विषय को हमारे दर्शकों के लिए रखा। आप अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस स्वर्णिम कुंभ के एक मुलाकात कार्यक्रम में पधारे। आपका बहुत 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 आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो दर्शकों, अभी आपने ये जो हमारे बीच स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अभी आपके सामने थे और विभिन्न महत्वपूर्ण वैयक्तिक विकास, आत्मिक विकास, सामाजिक विकास और कैसी आपकी जीवन यात्रा विज्ञान से अध्यात्म की ओर चली, इन विभिन्न विषयों पर आपने अपनी वार्ता, अपने विचार, उद्गार हमारे सामने रखे और इसका आपने लाभ लिया। आशा है हम फिर इसी कड़ी में एक और महान विभूति के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।